अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को देखेंगे जो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स का बेसिकली मतलब होता है सिमिलर मीनिंग्स। जो डिशियस का सिनोनिम है सेंसिबल। हॉरेंडस का मतलब होता है खौफनाक और ग्रेटली अनप्लेजेंट का मतलब भी होता है नाखुशगवार। तो हॉरेंडस का सिनोनिम है ग्रेटली अनप्लेजेंट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है मनमानी करने वाला और स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। तो ऑब्स्टिनेट का सिनोनिम है स्टबर्न। बाइस्ड का मतलब होता है अनफेयर। तो बाइस का सिनोनिम है अनफेयर। ग्लूमी का मतलब होता है सैड। ग्रोसम का सिनोनिम है फ्राइटफुल। एनोमली का सिनोनिम है इरेगुलरिटी। कनोशियर का सिनोनिम है लवर ऑफ आर्ट। ऑथेंटिक का सिनोनिम है जेन्युइन। मिरेकुलस का मतलब होता है मौत जाना। तो इसका सिनोनिम है अमेजिंग। अमेजिंग का भी यही मतलब होता है किसी भी चीज़ को देख के हैरान हो जाना। प्रोडिगल का सिनोनिम है वेस्टफुल यानी किसी भी चीज़ का ज़ाया हो जाना। कोर्स का सिनोनिम है रफ। रेसिपिएंट का सिनोनिम है रिसीवर, ये तो सबको पता है। लुक्रेटिव का सिनोनिम है प्रॉफिटेबल। डिफाई का सिनोनिम है डीप रिस्पेक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, इस वाले डिफाई में आई है और इस वाले डिफाई में आई नहीं है। तो जिस डिफाई में आई है उसका मतलब है डीप रिस्पेक्ट और जिस डिफाई में आई नहीं है उसका मतलब है डिनाई यानी किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। एफ्लुएंट का मतलब है वेल्दी। एफ्लुएंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होना, ग्रेट क्वांटिटी में होना। तो इसका जो सिनोनिम है वो है वेल्दी। वारंटी का सिनोनिम है गारंटी। मोरिबंड का सिनोनिम है डाइंग यानी इन स्टेट ऑफ डाइंग, एट द पॉइंट ऑफ टाइम। सीरीन का मतलब होता है पीसफुल, काम। तो इसका सिनोनिम है काम। पीसफुल भी आप लोग लिख सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन में पीसफुल हो तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड। ग्रेस का सिनोनिम है एलिगेंस, चार्म, नोबल। अबोर का मतलब होता है किसी भी चीज़ से नफरत करना, किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना। तो अबोर का सिनोनिम है हेट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर और फार का मतलब भी होता है दूर। तो डिस्टेंट का सिनोनिम है फार। लोथ का सिनोनिम है रिलक्टेंट, हेसिटेट, अनविलिंग। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को नहीं करना चाहते, अनविलिंग है, हिचकिचाहट महसूस करें, तो उसका मतलब होता है लोथ। अब देखिए ये लोथ विदाउट ई है और इसका मतलब है अनविलिंग, ये हेसिटेट, और इस लोथ में ई है और इसका मतलब है हेट, डिसलाइक यानी किसी चीज़ को नापसंद करना। एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, इसका सिनोनिम है रिवील, शो। रिवील का मतलब भी होता है जाहिर करना। प्लेसिड का मतलब होता है काम, पीसफुल, मतलब ऐसा इंसान जो ना तो जल्दी गुस्से में आता हो, कुछ किसी भी चीज़ को वो बहुत जल्दी महसूस ना करता हो, इन स्टेट ऑफ पीस में वो रहता हो, किसी भी चीज़ से जल्दी ना तो वो अपसेट होता हो। ठीक है, तो इसका मतलब है काम। विस्डम का मतलब होता है सगैसिटी। विस्डम का मतलब होता है अक्लमंदी और सगैसिटी का मतलब होता है समझदार। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जब्त कर लेना और सीज का मतलब भी होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना। तो कॉन्फिस्केट का सिनोनिम है सीज। गैदर का मतलब है किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना और असेंबल का मतलब और भी यही होता है किसी चीज़ को इकट्ठा कर लेना। सो गैदर का सिनोनिम है असेंबल, एक्यूमुलेट। एडमेंट का सिनोनिम है रिजिड, फर्म। एडमेंट का मतलब होता है अटल। ईगर का मतलब होता है जल्दी यानी किसी भी चीज़ का तजस्सुस होना। तो ईगर का सिनोनिम है क्यूरियस। कनकॉर्ड का मतलब है इत्तेफाक यानी किसी चीज़ पे एग्री होना, रजामंदी जाहिर करना। और हारमोनी का मतलब होता है हम आहंगी। डेनिग्रेट का मतलब है किसी चीज़ को बदनाम करना यानी किसी को बदनाम करना। तो इसका सिनोनिम हो सकता है डिफेम, स्पीक इल, किसी के बारे में बुरा बोलना, बी लिटल। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी। तो इसका सिनोनिम है अनकाइंड, अनफ्रेंडली, अग्रेसिव। वैनिटी का सिनोनिम होता है प्राउड यानी वो इंसान जो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हो। इनर्मस का मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज। डेंस का सिनोनिम होता है थिक।